आपकी आवाज सबको आ रही है क्या? एक बार दोबारा बोलना मिलन जी, मेरे को नहीं आई। सबको आ रही है मिलन जी की आवाज, या सिर्फ नहीं। मुझे नहीं आ रही? नहीं आ नहीं रही। मैम। नहीं, कुछ मतलब पूरी डिस्टर्ब सी है। हेलो। हाँ राइट, अब ठीक है। ओके। आई थिंक वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया था, दैट्स व्हाई। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विथ अ प्रेयर। जस्ट कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट और इन अ नमस्कार मुद्रा, जैसा आपको अच्छा लगे। जस्ट वी विल टेक वन डीप ब्रेथ। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। धन्यवाद ईश्वर, आज के इस दिन को मेरी झोली में डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्रभु। आज के दिन आपकी कृपा और रहमत के कारण मैं अमृत वेले उठ पाई, अपनी नियामतें लिख पाई, अपने असाइनमेंट्स कर पाई। मेरी उंगली पकड़कर यह सारे कर्म करवाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया प्यारे प्रभु। धन्यवाद ब्रह्मांड, इस सुंदर दिन के लिए, इस दिन की पूर्णता, प्रेम और आनंद के लिए। धन्यवाद मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद मेरे शरीर की शक्ति, लचीलापन और ऊर्जा के लिए। धन्यवाद प्यारे प्रभु, हर सांस में मिलने वाली जीवन शक्ति और शांति के लिए। धन्यवाद प्यारे प्रभु, मेरे शरीर की हर कोशिका में बह रही रोशनी के लिए। धन्यवाद प्रभु, समय, अवसर, सहयोग और संसाधनों की प्राप्ति के लिए। धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन के प्रेमपूर्ण और सहज प्रवाह के लिए। धन्यवाद प्यारे प्रभु, मेरे राहों में दिन प्रतिदिन आप आकर रास्ता बनाने के लिए। धन्यवाद मेरे कर्मों की सफलता और शुभ फल के लिए। धन्यवाद हर दिन मिलने वाली नई उपलब्धियों के लिए। धन्यवाद प्रेम, आदर और सच्चाई से जुड़े रिश्तों के लिए। धन्यवाद प्यारे प्रभु, हर संबंध में बह रही मधुरता और समझदारी के लिए। धन्यवाद प्यारे प्रभु, हर नए अनुभव को अपनाने की शक्ति देने के लिए। हर दिन मेरी झोली में सुंदर अवसरों के लिए। धन्यवाद मेरे जीवन में इतनी सारी अच्छी अच्छी खुशियां मेरी झोली में डालने के लिए। धन्यवाद मेरी आनंदमय यात्राओं के लिए, जो मैं हर स्थान पर गई और इतना मजा आया प्यारे प्रभु, क्या बात है। धन्यवाद हर सुबह की ऊर्जा और शाम की शांति के लिए। धन्यवाद प्रेम, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद इस प्रकाशमय जीवन के लिए जिसमें मैं प्रेम फैला। आवाज नहीं आ रहा। शायद उनका नेटवर्क चला गया है। हम मन मन में थैंक यू करेंगे। थैंक यू भगवान जी, इतनी प्यारी जिंदगी के लिए। थैंक यू इतने प्यारे सनराइज के लिए, इतने प्यारे सूर्य के लिए जो हमें इतनी प्यारी रोशनी देता है। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी धरती माता के लिए, जो भरपूर हमें खाना पोषण अन्न धन से मन परिपूर्ण करे हुए है। थैंक यू धरती माता, मेरी जिंदगी में हर चीज देने के लिए। मिलन जी आप आ गए?
प्लीज कंटिन्यू। नहीं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु, समिधा जी का आपके रूप में भेजने के लिए कि उन्होंने मेरी प्रेयर को कंटिन्यू कराया। धन्यवाद दिया जी का, जो हर सेशन में इतने प्यारे प्यारे बोल बोलती है ना, ऐसा लगता है कि मुझे मेरा जवाब मिल चुका है। धन्यवाद उस हर एक पार्टिसिपेंट का जो इस सेशन में ज्वाइन करते हैं, उन सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया प्यारे प्रभु। धन्यवाद मेरे माता पिता का, जो मुझे निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, मेरे को उंगली पकड़ कर चलाते हैं। उन सब का तहे दिल से मेरे प्यारे माता पिता का शुक्रिया। धन्यवाद गुरुओं का, जो मेरे जीवन से अंधकार मिटाकर रोशनी लेकर आते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। समीरा, अभी आपने हाँ ये जो जी। सॉन्ग लगाया था, मैंने हम्म। क्या किया, अपना वीडियो ऑन किया और मेरी बेटी बैठी हुई थी, जो डांस डांस किया किया, यार। वाओ। वाओ। हाँ। लिटरली मैं तो बोलने वाली थी क्यों बेकार में म्यूजिक बंद कर दिया, इतना मस्त लग रहा था। बहुत लिटरली मजा आ अमेजिंग है गया। ये। हर ड्रीम के लिए एप्लीकेबल है ये, हर ड्रीम के लिए। बहुत सीरियस, अच्छा है। बहुत औसम, मजा आ गया। मतलब थैंक यू। मूड बन गया एकदम। किसी की कोई शेयरिंग है, कल का चैप्टर उन्होंने कैसे करा, हार्ट मैजिक, क्या ओपन अप हुआ, कैसा लग रहा है कल हार्ट के साथ एक कनेक्शन बना के कोई कुछ शेयर करना चाहता है? किसी की लाइफ में सविता जी, कुछ हम भी स्टार्ट छोटा, करेंगे तो। जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, अच्छा अच्छा आप शेयर करो। छोटा मोटा, जैसे रचना जी ने, आपने भेजी थी ना कल वो ऑडियो दिल की, जी, बहुत प्यारी थी। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। सबका इतना अच्छा मेरे को ट्रेंड कर रहे हो, इतने अच्छे वोकेबलरी बन रहे हैं। मैंने महसूस किया कि मेरा इंग्लिश और हिंदी का वोकेबलरी बहुत अच्छा हो रहा है, समृद्ध हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी थी। ऐसे सब लोग भी कर सकते हो। मैंने तो ऐसा उनकी लग रहा था ना, ऑडियो वो दिल सुनी से और निकली और दिल को छू गई थी वो बातें। इनकी ऑडियो सुनी ऑफिस से निकलते हुए कार में, पूरा मैं बोलती गई घर तक दिल के लिए। जो ड्राइव करते करते इंस्पायर हो गई मैं आपसे। थैंक यू। थैंक यू आप सबका। तो मैं दिन शेयर पे करती हूँ कल का कुछ। कल का चैप्टर बहुत अमेजिंग था। वो पूरा दिन वो वाइब्स देता रहा, और अपने आप ऑटोमेटिकली ना हाथ हार्ट पे जा रहा था। जो कुछ भी अच्छा हो रहा था वो ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ इंटेंशनली नहीं किया बट वो हो गया। तो बाद में मैंने रियलाइज किया ये तो अपने आप होता जा रहा है आज। एंड रात को आई वॉज वॉकिंग इन माई बालकनी, क्योंकि आई एम एट द फोर्थ फ्लोर, तो नीचे जाने का बहुत आलस आ जाता है कई बार वॉक करने का। तो कल मैंने रियलाइज किया कि कल मैंने खड़े होकर के पूरा अपना कॉलोनी को देखा, और मुझे इतनी अच्छी लगी अपनी कॉलोनी कल। मुझे लगा हाय, मैं तो जन्नत में रहती हूँ। वाओ। क्योंकि मैं रोज खड़ी होती हूँ वहां पे, बट कल पता नहीं क्यों एक अलग सी फीलिंग थी। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी कल। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो काम करती है सब चीजें। कल का बहुत अच्छा लगा मुझे खड़े होकर के। कल वाओ। थोड़ी मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसका फीवर बहुत हाई साइड पे जा रहा था। तो मैं उसको मेडिसिन दे रही थी बट नीचे नहीं आ रहा था, अगेन हायर साइड पे जा रहा था। तो उसका एकदम शाम को फोन आया कि मम्मा इट्स 104। आई वाज लिटरली लाइक, है, इतना फीवर कैसे हो सकता है? तो आई वाज एट माय वर्क प्लेस, तो मैंने जल्दी से अपना वहां से बाहर निकली। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि उसको लेके जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचो। मैं भी वहीं पहुंची, बिकॉज साथ में ही था। मैं वॉकिंग करती करती, मैं जितना टाइम मैं वॉक करती जा रही थी, सो मैं उसके लिए एफर्मेशंस बोलती जा रही थी कि शी इज परफेक्ट फाइन, शी इज परफेक्ट फाइन, शी इज परफेक्ट फाइन। एंड शी सेड नीचे उतरने के बाद, लाइक बिल्डिंग से, कि मुझे फील नहीं हो रहा इतना फीवर। सो मैंने कहा एक काम करो, जल्दी से थर्मामीटर चेंज करो पहले तो। उन्होंने थर्मामीटर लिया लिया और उसमें एकदम से वो 101.8 आया। एंड वाह। फिर मैंने उसको वही नॉर्मल मेडिसिन दी, डिडंट गो टू डॉक्टर। एंड शाम को जब मैंने उसको दी, तो मैंने उसको बोला कि इसको ऐसे लेकर के खाना है। इसको मैजिक डस्ट दी मैंने मेडिसिन की, उसको बताया कैसे खाना है, क्या करना है। एंड 1 घंटे के बाद ही उसका जो फीवर था वो, इट वाज 99 पॉइंट समथिंग।
सो वाओ हाँ इट वाज अमेजिंग। एंड 1 घंटे के बाद फिर मैंने मेजर किया, तो इट वाज 98.9 टाइप्स। सो मैंने कहा थैंक यू गॉड। मैंने बोला ये काम करती है ना चीजें। वाह वाह नहीं नहीं, वाह। मेडिसिन ने काम किया। मैंने कहा वाह वाह, वो बच्चों को समझ में नहीं मानेंगे, आता। अभी नहीं मानेंगे, घर वालों को मनाने में टाइम लगेगा। मैंने बोला हाँ ठीक है, बट मान क्योंकि जाएंगे, दो बस सब ये दिन मान से वो जाएंगे। शी वाज इन फीवर। क्योंकि थैंक यू मेरा सो वो मच आप। ट्रस्ट था, मेरा ट्रस्ट हाँ था बस वही। कि ये ठीक है, ये बिल्कुल नीचे आएगी। और आज सुबह जब वो आश्विन मैम का जो सेशन हुआ, दैट वाज तो लाइक अमेजिंग। आई वाज इन टीयर्स। आज का चैप्टर बहुत अच्छा था। आई थिंक मिलन आप तो होते हो ना उस सेशन में। यस आई एम देयर, ब्लेसिंग एवरीवन विथ लव। दैट वाज अमेजिंग सेशन। अच्छा, जो मैम के तो आज हर वो सेशन ही शुरू होने अमेजिंग वाला होते था हैं। मिच्छामी दुक्कड़म वाला, वो सेशन था आज? मिच्छामी नो नो, दुक्कड़म का नहीं कल नहीं, नहीं बुक था? चल रही है ना, वो नहीं बुक नहीं, वो का। बुक चल रही है, वो लव योरसेल्फ की बुक चल रही है। तो वो जो उसमें चैप्टर चल रहा है वो वर्क का चल रहा है, तो वो मेरा एरिया जिसके लिए मैं कर रही हूँ। सो आज बहुत सारी ओपनिंग्स हुई मेरे लिए। आज मुझे लगा था कि कोई नहीं क्लास में, सिर्फ आश्विन मैम और मैं बैठे हुए हैं। आई फेल्ट दैट रियली। मेरे को नींद आ रही थी 7 o'clock, बट वो जब उन्होंने कुछ कुछ ऐसी चीजें बोलनी शुरू की ना, सो मेरी नींद भाग गई। मैं बिल्कुल एकदम अलर्ट होके फ्लर्ट बैठी, होके और बैठ गए। मैंने बहुत ध्यान से सारी चीजें सुन के मैंने नोट किया। दिस इट वाज रियली अमेजिंग सेशन। वाह, वेरी गुड। हम्म। मैजिक बुक के साथ साथ ना वहां भी बहुत, मुझे लगा ये मैजिक मैजिक बुक बहुत हेल्प कर रही है उस कोर्स को भी समझने में इस टाइम पर। इट्स लाइक मैजिक बुक तो हर चीज का बेस है यार। अगर हाँ हम पाठ भी कर रहे हैं ना, तो उसमें अब और क्लैरिटी आ रही है कि क्या बोलना बिल्कुल चाह रहे थे। बिल्कुल। हर एक चीज में अब बहुत ज्यादा क्लैरिटी आने लगी है, मीनिंग्स पता चलने हाँ चलने लग गए हैं हर एक चीज के पीछे, आफ्टर राइट। डूइंग द मैजिक बुक। मेरी एक शेयरिंग है, मेरी और मेरी जी। बेटी की। मेरा एक जगह पैसा अटका हुआ था, कुछ 1500 समथिंग कुछ। तो मैंने उसके लिए बैठ के ग्रेटिट्यूड लिखा, उसको बहुत सारे थैंक यू बोले। और जिस दिन हमने मैजिक स्प्रिंकल डस्ट किया था ना, मैंने वो मैजिक स्प्रिंकल डस्ट किया उस पे, और यहीं बैठे बैठे उसको दिया। वो पैसे कल के डेट में मेरे अकाउंट में रिफंड आ गए। उसने मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और मुझे सॉरी का मैसेज लिख के भेजा। मैंने उसको इतने भर भर के शुक्राने भेजे ना कि फाइनली मेरा वो पैसा आ गया। वाओ। मतलब अमेजिंग। कंग्रेचुलेशंस। हाँ, मतलब 1 मंथ से था, और आई वॉज सो ग्रेटफुल कि वो आ गया है। और एक और बहुत प्यारी सी शेयरिंग है मेरी बेटी की। उसकी क्लास में एक लड़की है, उसके साथ सामान, उसको चाहती थी वो कि वो उसके साथ सामान शेयर करे, वो लड़की। तो उसने क्या किया, कॉपी में लिख दिया कि मम्मा मैं लिखूंगी तो वो मेरे साथ सामान शेयर करेगी ना। मैं बोली हाँ आप लिख के देखो होगा। तो उसने लिख दिया, और वो मुझे आज मॉर्निंग में बता रही थी स्कूल जाने के टाइम, मम्मा वो मुझसे सामान शेयर करने लग गई है अब। वाओ। मतलब सबसे प्यारी चीज ये है कि 6 साल की बच्ची जो होने जा रही है, उसके मन में ये बिलीफ बैठ रहा है कि वो जो जो नोटबुक में लिखेगी वो चीजें पूरी होंगी। हो जाएंगी। तो वाह। मतलब हाँ, वो चीजें पूरी हो रही। तो ये बहुत बड़ी बिलीफ है अपने आप में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उसके लाइफ में ये इनपुट डाल पा रही हूँ। तो मुझे बहुत थैंक यू। अमेजिंग लगा जब वो आज सुबह में मॉर्निंग में ये से कि मेरे साथ। तो वाह वाह, वाओ। थैंक यू। गॉड ब्लेस हर सो मच। थैंक यू। और आई थिंक ना वो अभी बहुत छोटी है ना, तो वो जब बड़ी होगी ना, तो वो सही में वो जो एंजल और प्रिंसेस वाली लाइफ है ना, उसके लिए अवेट ही कर रही होगी। लिटरली वो मुझे बोलती है ना, मम्मा मैं लिखूंगी कॉपी में, अगर उसको कुछ सामान चाहिए तो कहती है मम्मा मैं कॉपी में लिखूंगी, आप मुझे दे दोगे ना। तो मैं बोली कैसे मिलेगा वो मत सोचो, मिल जाएगा वो सोचो। तो वो ना बस ये वही। चीजें लिखती है। और जब आज मॉर्निंग में बता रही थी ना, तो मैंने बोला आप लिखी थी ना कॉपी में, आपको याद है ना? तो बोली हाँ मम्मा मैंने लिखा था। और इतनी खुश थी वो, मतलब वो बिलीव जो बन रहा है ना बच्चों का, हम्म, वो अपने आप में अमेजिंग है। मतलब हम तो कर रहे हैं ठीक है, हमें पता चला, हम सीख के कर रहे हैं, पर इतने छोटे बच्चों का जो बिलीव बन रहा है ना, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। वो डेली नियम से रॉक को थैंक यू बोलती है, मतलब रॉक तो वाह। ही ऐसा है, और बिना वाओ, लिखे। तो सीरियसली अमेजिंग। वो 5 ही लिखती है ग्रेटिट्यूड, बट लिखती है। दैट्स अमेजिंग थैंक यू अमेजिंग। सो मच कि आपने अभी से उसके अंदर ना ये बीज बो दिया है
बड़े होके ना जब ये ट्री बनेगा ना, उसके अंदर जैसे वो पिंक फ्लावर्स होते हैं ना, पूरा उससे खुला हुआ खिला हुआ होगा और महक रहा होगा, और पूरी खुशबू ना ये दुनिया तक फैलाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं भी एक्चुअली इसी से इंस्पायर्ड होके कि जब से मैजिक बुक स्टार्ट हुआ, पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैंने बोला उसको करवाना है। मैंने उसको स्टार्ट करवाया और उसने किया, लकली मेरी बात मान गए। सो आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। Sumidha ji, we can start today's या chapter. यस। Okay, I'm sharing the screen. Day 21, Magnificent Outcome. वाह, मैग्निफिशेंट आउटकम मतलब बेहतरीन परिणाम, मतलब क्या रिजल्ट आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसको मैग्निफिशेंट बनाना। मैग्निफिशेंट मतलब बेस्ट से भी बेस्ट से भी बेस्ट, मतलब जितना बेस्ट हो सकता है वो वाला आउटकम हम मैनिफेस्ट करेंगे आज इस चैप्टर में। अपनी जिंदगी के दरवाजे को खोलेंगे जो बहुत ब्यूटीफुल दुनिया की तरफ हमें लेके जा रहा है, वो दरवाजा जो हमारे सपनों की तरफ लेके जा रहा है, वो दरवाजा जो हमारे बेस्ट आउटकम्स की तरफ हमें लेके जा रहा है। आज हम वहाँ एंटर करने वाले हैं। 20 दिनों के बाद हमने जितनी भी प्रैक्टिसेस करी, वो एक वो एक बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस पे आज हमें लेके आया है, जो कि हम पहले से ही सोच लेंगे और जिंदगी के दिनों के हर एक मोमेंट, हर एक इवेंट में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड इट्स अ गारंटीड वे टू हैव दोज आउटकम्स, हैव दोज मैग्निफिशेंट लाइफ फॉर अस, वेटिंग फॉर अस बिहाइंड दिस डोर। इस डोर के पीछे एक अमेजिंग लाइफ हमारी जिंदगी में हमारा इंतजार कर रही है, और आज बस हमें उसे खोलना है ना। मिलन जी, आप बताएं इस डोर के बारे में कुछ। इट्स लाइक मुझे ऐसा लगता है ना कि जब मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो मेरे अंदर दोनों फीलिंग्स हैं। तो वो डोर कितनी बार बंद भी हो जाता है, खुल भी जाता है, बट आज के चैप्टर के बाद ना वो डोर मेरे लिए हमेशा खुलेगा और मेरे को स्वर्गों की ओर ही लेके जाएगा, बैक ऑफ द एंड पे नहीं लेके जाएगा। तो जब भी ये चैप्टर आता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई बादल होंगे, फेरी होगी, प्रिंसेस होगी जो मेरे लिए वेट कर रही है कहीं ना कहीं, और मेरे सारे परिणाम के ना इतनी जल्दी फुलफिल हो जाएंगे, जहां जहां मैं लगाऊंगी वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही रहेगा। यस, वाओ। Quote, you say grace before meals. All right. But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, 1874 to 1936, writer. तो ये जीके चेस्टरटन बहुत ही फेमस राइटर, ये क्या बोल रहे हैं कि आप खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले थैंक यू बोलते हो, अच्छी बात है। लेकिन मैं जब जाता हूँ, मैं कोई मूवी देखने जा रहा हूँ, मैं कोई प्ले देखने जा रहा हूँ, मैं कोई कॉन्सर्ट देखने जा रहा हूँ, मैं किसी किसी भी चीज जगह जा रहा हूँ, मैं जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, स्केचिंग कर रहा हूँ, मैं कोई बुक पढ़ने जा रहा हूँ, या मैंने कोई ईमेल खोली, या जो भी स्केचिंग करने जा रहा हूँ, पेंटिंग, स्विमिंग, जो भी मैं करने जा रहा हूँ, कोई शो देखने जा रहा हूँ, डांस करने जा रहा हूँ, वॉक करने बाहर जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, कोई काम करने जा रहा हूँ, खाना बनाने जा रहा हूँ, कुछ भी करने जा रहा हूँ, आई ऑलवेज से थैंक यू बिफोर दैट। ग्रेस मतलब थैंक यू बोलना। थैंक यू, मैं पेन इन द इंक, मतलब मैं लिखता भी हूँ कुछ, तो उससे पहले मैं थैंक यू बोल देता हूँ। यानी हर एक सिचुएशन में आपकी, आप जो भी अपनी लाइफ में हर रोज कर रहे होते हो, वो आप क्यों कर रहे हो, उसका क्या आउटकम आपको चाहिए, पहले से ही आप उसका थैंक यू बोल दो। क्योंकि उससे क्या होगा, वो मैग्निफिशेंट होगी चीज। हम खाने में जब थैंक यू बोल रहे हैं तो एनर्जी डाल रहे हैं ना, कि हम थैंक यू बोले, थैंक यू भगवान जी, ये खाना मेरे अंदर जाए तो मुझे प्योर करे, मेरी बॉडी को हेल्दी रखे, मेरी ब्लड फ्लो को हेल्दी रखे। तो ये इस इंटेंशन से जब हम थैंक यू बोल रहे हैं खाने को, पानी को, तो जब हम कहीं जाएंगे, हम अगर ऑफिस भी जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरे को टाइम से बस मिल जाए, मुझे बिल्कुल स्मूथ रोड मिले, मुझे बिल्कुल स्मूथ प्रोजेक्ट में हेल्प मिल जाए, इन सारी चीज़ों के लिए भी लाइफ को इतना आसान बनाता है मैग्निफिशेंट आउटकम। ये तो अभी नॉर्मल नॉर्मल बातें कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे जिस अभी चैप्टर पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट इवेंट्स के लिए भी आप मैग्निफिशेंट आउटकम लगा सकते हो। हर एक जगह लगा सकते हो, एक्चुअली हर एक जगह जो भी आप कर रहे हो। एनीथिंग यू वांट टू ऐड मिलन जी, यू कैन। ग्रेस का ना एक और अर्थ होता है, जैसे ग्रेटफुल तो है ही हम, बट उस प्रभु की कृपा के अकॉर्डिंग हो रही है वो सारी चीजें मेरी लाइफ के अंदर। कोई तो है, किसी की तो कृपा है।
अगर मैं नहाने जा रही हूँ, मेरे पास अगर आज गर्म पानी अवेलेबल है तो वो भी कोई कृपा हो रही है। अगर आज मैं खाने के लिए बैठी हूँ, मेरे पास खाना है मेरी पसंदीदा, मेरे को चूज करने की है, तो वो भी एक कृपा है। अगर मैं आज मेरे को जॉब पे जाना है तो मेरे पास अपनी खुद की व्हीकल है, तो वो भी कृपा है। तो क्या मैं उसको सही में एक्नॉलेज कर रही हूँ? वो जो प्रभु ने मुझे इतनी बड़ी नियामतें दी हैं, इतनी सारी दी हैं, तो क्या मैं उसको सही में, उस ग्रेस को, उस कृपा को सही में अनुभव कर रही हूँ? बोलते हैं ना, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तो मुरली वाले मेरा नाम हो रहा है। करने वाले तो वही है ना एट लास्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हमेशा हम किससे पूछते हैं और क्या हालचाल, बस रब की कृपा है। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, उनकी लाइफ आप देखना हमेशा ऊपर ही जाती है। और जिनसे आप पूछो बहुत कैसा है, बस चल रही है गाड़ी, तो उनकी लिटरली लाइफ चल रही होती है। जब जब हम उस रब को, उस भगवान को एक्नॉलेज करते हैं, उसकी कृपा को मानने लग जाते हैं कि नहीं यार भगवान सब कुछ तेरा दिया वही तो है, मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो भुल्लनहार हूँ, मैं तो क्या हुआ भूल भी गया, बट आप मुझे पता है तारणहार हो, आप मुझे तार दोगे। बस उस तारने के लिए भी ना, मुझे जो उन्होंने इतनी सारी चीजें दी है, इतना ग्रेस, इतनी कृपा करी है, अगर जब मैंने उसके अंदर सोच कर बोल कर कृपा डाल दी ना उस भगवान ने, तो जो मेरा ग्रेस वर्ल्ड है ना, वो इतना अच्छी तरीके से ओपन अप होगा ना मेरी लाइफ के अंदर। भगवान की ग्रेस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कृपा शक्ति जो बोलते हैं ना, कृपा दृष्टि आनी चाहिए। तो वो कृपा दृष्टि के जो दरवाजे जो मैंने बंद करके रखे थे, भगवान तो दे ही रहा था, निरंतरता में दे रहा है, दे रहा है और देता रहेगा। पर मैंने ही उसकी कृपा आने के लिए बंद कर दिया, मैंने ही कभी उस कृपा को एक्नॉलेज नहीं किया। बट आज के चैप्टर के बाद रोंडा बर्न ने कितनी, ये जो चेस्टरटन का जो कोट लिया है, कितनी अच्छी वे में बताया। इवन फॉर द डिपिंग ऑफ द पेन इन द इंक, उसके पास अगर वो इंक है तो भी उस प्रभु की कृपा है, पेन है तो भी उसकी कृपा है। मैं जब जब एक्नॉलेज करूंगी ना, मेरे लिए एक नया वर्ल्ड ओपन अप हो जाएगा। We all want good times to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. ये चैप्टर ना बहुत इम्पोर्टेंट है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, क्योंकि इस चैप्टर ने ना सबकी, मतलब ऐसे आपकी जिंदगी बदल सकता है ये चैप्टर। हर दिन अगर आप इसको एक्नॉलेज करोगे, अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे इन्होंने बोला ना, कृपा बरस रही है, सच में बरस रही है, कृपा बरस रही है, तभी हम ये सब पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम ये सब पढ़ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, हमारा इंटरनेट सही चल रहा है, हमारा लैपटॉप सही चल रहा है, हमारी आवाज ठीक चल रही है, हमारी हेल्थ ठीक है, हम ये बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हो, आपके कान सही काम कर रहे हैं। ये पूरा माहौल जो बना हुआ है ना, ये उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो इस सेशन से पहले थैंक यू करना, इस बुक का थैंक यू करना पहले से ही। तो ये चेस्टरटन क्या करते थे, मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड को यूज करके उसकी गारंटी से आउटकम वो पहले से ही मैनिफेस्ट कर लेते थे। वो ये बोल देते थे कि मुझे पता है कि मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड की ये गारंटी है कि जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ, उसका रिजल्ट वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट। बिकॉज आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन द यूनिवर्स फॉर वट एवर आई एम डूइंग। तो मैं भगवान जी पे पूरा भरोसा करता हूँ, भरोसा बहुत जरूरी है इसमें। यस। You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operates mathematically to the finest possible degree, that is something you can count on. तो वो बोल रहे हैं कि जैसे हम कई बार कहीं जा रहे होते हैं किसी इंटरव्यू के लिए, किसी एग्जाम के लिए, और हम बोल रहे होते हैं कि भगवान जी, मैं काश ये ठीक चला जाए, काश ये सही हो जाए, काश आज मेरे को टाइम से मैं पहुंच जाऊं। ये जो भी हम होप कर रहे हैं, जो भी हम इसके ऊपर वो बोल रहे हैं ना कि काश वाली बात, तो यहाँ पे काश का कुछ है ही नहीं। ऑल ऑफ दीज थॉट्स आर होपिंग फॉर अ गुड आउटकम। सब लोग बस इसको सोच रहे हैं कि हो जाए काश, है ना, होप मतलब हम एक वो कर रहे हैं, काश लगा रहे हैं। लेकिन वो ये कह रही है कि लाइफ जो है ना, वो स्ट्रोक ऑफ लक से नहीं चलती। ठीक है, यूनिवर्स के जो लॉज हैं वो
इतने इतने एक्यूरेट हैं, इतने फाइनेस्ट पॉसिबल डिग्री पे काम करते हैं कि हम उस पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, 100%। अभी एग्जाम्पल देगा कैसे मैथमेटिकली ये दुनिया चल रही है, मैथ से चल रही है ये दुनिया। चाहे हमारी अर्थ की रोटेशन हो, रेवोल्यूशन हो, सनराइज हो, सनसेट हो, प्लांट्स का उगना हो, प्लांट्स का ऑटम में चले जाना हो, लीव्स का चले जाना हो, फिर से स्प्रिंग में फ्लावर्स का आना, ये सब कुछ मैथ्स है, मैथ से चल रहा है। बिल्कुल उसी टाइम पे आएंगे वो अपने फ्लावर्स, बिल्कुल उसी टाइम पे ही रात होगी, उसी टाइम पे ही सुबह होगी, सन उसी टाइम पे आएगा। इतना एक्यूरेट मैथ्स है। जो एंगल पे अर्थ रोटेट कर रही है ना, वो इधर से उधर नहीं होती है, उसी एंगल पे कर रही है वो रोटेट, ताकि हम ये जिंदगी जी पाए। राइट? तो लॉज ऑफ यूनिवर्स इतने एक्यूरेट हैं और आप उन पे भरोसा कर सकते हो 100% अपनी लाइफ में इन चीजों को अप्लाई करने के लिए। अभी देखते हैं कैसे। इसमें ना एक और चीज कही है, कोई भी चीज चांस के द्वारा नहीं होती, ये हमने डे 17 में भी पढ़ा था। देयर इज नो कॉन्सिडेंस इन दिस वर्ल्ड। जो भी हो रहा है ना, वो मेरे कारण ही हो रहा है, मैंने ही कहीं ना कोई कोई एनर्जी दी है। अगर कोई इंसान आज एक लॉटरी भी जीत रहा है ना, उसके पीछे, उसके बैक ऑफ द माइंड सेट में उसके पास था कि नहीं मैं जीतूंगा, उसने कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं दी। और अगर कोई बंदा हार रहा है तो भी उसकी लाइफ, उसका माइंड सेट था ये। क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिल्कुल एक बोलते हैं ना सटीकता से बनी हुई है। इवन जो आप देखते हो ना, निडल होती है सुई के अंदर जब हम धागा डालते हैं, तो वो भी मैथमेटिकली कैलकुलेट होके बनी है। आज आप देखो 365 डेज में ही क्यों अर्थ का राउंड कंप्लीट होता है। हमारी बॉडीज के अंदर जितनी बोन्स है उतनी ही क्यों है, उससे ज्यादा कम क्यों नहीं है। तो हर एक चीज बोलते हैं ना मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है, इंस्टॉल्ड है इस दुनिया के अंदर। और अगर ऐसा नहीं होगा ना तो क्या होगा, जैसे सोचो कि आज एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, अगर हमने उसको बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में, वो एक अच्छे से काम कर रहे हैं अपने, उसको हटा दिया, तो वहां पे क्या होगा, कोलैप्स होने लग जाएगा, जंगल राज बन जाएगा, कुछ भी होने लग जाएगा। उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में भी ना, अगर कोई भी चीज मैथमेटिकली के अकॉर्डिंग नहीं होगी ना, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी भी काम नहीं करेगी, गुरुत्वाकर्षण बल भी काम नहीं करेगा, हम भी ऊपर कभी फ्लाई कर रहे होंगे, कभी कर रहे होंगे। तो जिस प्रकार ये लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ यूनिवर्स पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं ना कि वो है, मेरा है और हमेशा सही काम कर रही है, वैसे ही अगर हम उस ब्रह्मांड के अंदर जो इस दुनिया को चला रहा है ना, जिस दिन उस पे हमने इतना का वाला ट्रस्ट कर लिया, तो लाइफ जो है ना वो मैजिकल हो जाएगी हमारी, जैसा रोंडा बर्न हमें बताती है। क्योंकि वो तो चल ही रहा है यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है, सदैव से है, था और रहेगा। ये तो मेरा मानना या ना मानना उस पर डिपेंड करता है, या मेरा भरोसा कितना उस पर पक्का है वो डिपेंड करता है कि वो चीज मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। A pilot doesn't hope that the law of physics will keep working during his flight because he knows the law of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so that you don't float off into space. You know there's no chance at play and gravity's law will never fail. है ना? तो हम होप थोड़ी करते हैं जब हम घर से बाहर जा रहे होते हैं कि हम उड़ जाएंगे। हम होप थोड़ी करते हैं कि हम ग्राउंड पे रहेंगे और हम उड़ेंगे नहीं। मतलब हमें पता है ना ये काम करेगा ही करेगा, वी नो दिस बिकॉज वी हैव सीन दिस। हम देख रहे हैं उसको, हम चल रहे हैं। हम थोड़ी ना, पायलट थोड़ी ना होप करता है कि लॉ ऑफ फिजिक्स काम करेगी। उसको 100% गारंटी है इस बात की कि जो एरोप्लेन जिसने साइंटिफिकली बनाया है कैलकुलेशंस करके, जो भी उसके पंख हैं, जो भी उसके फैंस हैं, जो भी बनाया गया है, उसको 100% पता है कि अगर इसकी मशीनरी जिस तरीके से डिजाइन करी गई है वैसे काम करेगी तो वो उड़ेगा ही उड़ेगा। 100% उसे यकीन है। ऐसे ही हमें हमें यकीन है कि हम उड़ेंगे नहीं। हम क्या मतलब, बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं, ये नदी पहाड़, ये सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है अर्थ से? लॉ ऑफ ग्रेविटी से तो जुड़ा हुआ है। हम तो नहीं इमेजिन करते कि उड़ जाएंगे, एक दिन पहाड़ नदियां सब उड़ जाएंगी यहाँ से। नहीं उड़ेंगी ना, क्योंकि वी नो देर इज नो चांस एट प्ले। कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ग्रेविटी का लॉ कभी फेल नहीं होगा। ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो क्यों बता रही है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये लॉज ऑफ यूनिवर्स हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ साइंस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। हमें उस पर पूरा भरोसा करना है 100% गारंटी से।
तभी हम उस आउटकम को अपनी लाइफ में इमेजिन कर पाएंगे। आगे चलते हैं, आप बताइए अगर कुछ बोलना है तो। हम्म। If you want magnificent outcome to everything you do, then you have to use the law that governs outcome, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcome to you. And being grateful for magnificent outcome is one of the simplest ways to do it. है ना? तो जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ ग्रेविटी आपको सामने सामने दिख रहा है, जो कि अप्लाई होता है हमारी बॉडीज पे, बिल्डिंग्स पे, ये रोड्स पे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ्स पे, हमारी लाइफ्स, हमारे थॉट्स, जो भी हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं, वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हम जो सोचते हैं, हम जो फील करते हैं, वैसी ही चीजें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्निफिशेंट आउटकम की जो प्रैक्टिस है, वो क्या करती है, आप जब थैंक यू बोल देते हो पहले से ही, दैट वी हैव टू यूज योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, आपने पहले से ही बोल दिया, वाओ आज का सेशन तो क्या अमेजिंग गया, वाओ आज की तो क्या मीटिंग बहुत अमेजिंग जाने वाली है, वाओ थैंक यू भगवान जी, आज तो जब मैं ऑफिस पहुंचूंगी ना तो रोड बिल्कुल स्मूथ मिलेगी, थैंक यू भगवान जी, मैं बिल्कुल टाइम पे ऑफिस पहुंच गई। ऐसे करके आपको पहले से ही आउटकम लगाना है, फीलिंग्स और थॉट्स के साथ, टू अट्रैक्ट मैग्निफिशेंट आउटकम्स टू यू। मैग्निफिशेंट आउटकम्स मतलब बेहतरीन परिणाम। एंड बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट बेहतरीन परिणाम इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू डू इट। सबसे पहले थैंक यू बोल दो। थैंक यू बोलने से ही आप उसको ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने पहले से ही बोल दिया, क्योंकि आपने इमेजिन कर लिया कि ये हो चुका है और मैं अब बोल रही हूँ उसको थैंक यू, तो वो होगा ही होगा, गारंटीड वे। इट्स लाइक ना कि ये मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है कि मैं क्या भावनाएं दे रही हूँ, कैसा महसूस कर रही हूँ, मैंने क्या बीज बोए हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है ना, व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड। अगर किसी मतलब मैंने किसी को थप्पड़ मारा है ना, तो वो थप्पड़ मेरे पास लौट के आएगा, क्योंकि मैंने ही वो नेगेटिव एनर्जीज दी हैं। अगर मेरी बॉडी के अंदर आज कोई नेगेटिव, अगर मैं अच्छी चल रही हूँ, मीन्स मैं पॉजिटिव एनर्जीज में थी, तो उसका मुझे वो परिणाम दिख रहा है। बट जैसे ही मैंने नेगेटिव सोचा, महसूस कर लिया, यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, वो मेरे पास आने लग जाएगा। और फिर हम बोलते हैं कि भगवान मेरे को इतना बीमार क्यों कर दिया। ये भी तो मैंने ही मैग्निफिशेंट आउटकम लगाया ना, नेगेटिव सोच के, देख कर, बोल कर। तो हम उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? जब पॉजिटिव मेरे कारण हो रहा है, तो नेगेटिव भी तो मेरे कारण ही हो रहा है, मैंने ही तो वो बीज बोए हैं। और जिस दिन मैं ये समझ जाऊंगी ना, ऑटोमेटिकली मेरे मैग्निफिशेंट आउटकम ना हमेशा सही जगह पे लगने लग जाएंगे। मैं फीलिंग्स और थॉट्स ही ऐसी जगह पे दूंगी जहां से मेरे सपनों की दुनिया का निर्माण होने लग जाए, ना कि जो मेरे सपनों को जो बहुत ज्यादा पीछे खींच रहे हैं उसकी तरफ मैं जाने लग जाऊं। The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work, meeting, job, interview, or exam. The magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any trade person is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert, the magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. इतने सारे एग्जाम्पल्स दे रही है वो, वाओ। तो हम इस प्रैक्टिस को कैसे करेंगे, हम जैसे भी, जिसको जैसे फीलिंग आए, हम ये भी बोल सकते हैं, मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, मेरे इतने प्यारे, इतनी प्यारी मीटिंग के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, आज मैं डेंटिस्ट के पास जा रही हूँ, मेरे ना बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए। मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, आज ना हमारे घर इलेक्ट्रिशियन आ रहा है प्रभु,
प्लीज उसका सारा काम अच्छे से हो जाए मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी। थैंक यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, उस मीटिंग का जो आज होने वाली है, उस आउटिंग का जो मैं आज अपनी फैमिली के साथ करने वाली हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी। इतनी प्यारी मेरी कॉन्वर्सेशन हुई मेरे बच्चे के साथ, ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स जैसे जैसे हो रहे हैं ना। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी। आज मैंने कितने प्यार से बात की अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से, इतनी अच्छे से बात की, कितने अच्छे से मजा आया ना हमें। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी। मुझे आज रेस्टोरेंट में कितनी अच्छी टेबल मिली, क्या खाना खा रहे हैं हम। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी। मुझे मेरे बर्थडे पे कितने सारे गिफ्ट्स मिले। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी। आज तो जब मैं शॉपिंग के लिए गई, मुझे तो परफेक्ट ड्रेस मिल गई उस ओकेजन के लिए जो मुझे चाहिए थी। ऐसे करते करते आप बोल सकते हो, आप फोन लेने जा रहे हो, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु जी, मुझे वही फोन मिल गया जो मुझे बिल्कुल बहुत दिनों से चाहिए था, वो भी इतने अच्छे प्राइस पे। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु जी। है ना। मेरी रेनोवेशन कंपनी की अपॉइंटमेंट हो गई, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरा घर इतने अच्छे से रेनोवेट हो गया है, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु जी। जो भी आप अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स चाहते हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई बॉस के साथ मीटिंग है, कोई स्कूल में मीटिंग है, कोई भी काम, आप कुकिंग करने जा रहे हो, आप कॉन्सर्ट पे जा रहे हो, आप अपनी मेल चेक कर रहे हो, आप अपना कोई लेटर खोल रहे हो, है ना, कुछ भी, एनीथिंग दैट यू आर डूइंग, यू कैन बो डाउन टू दैट एनर्जी, बो डाउन टू दैट पावर एंड से थैंक यू बिफोर हैंड। पहले से ही बोल दो कि ये मैग्निफिसेंट आउटकम बहुत अच्छा जाए, और ये ऐसा आउटकम आए इसका। तो आप ये प्रैक्टिस इस तरीके से कर सकते हो, बोल के भी कर सकते हो, ये बीच बीच में लिखने का भी बताएगी वो। If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your finger through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. हाँ, तो ये वही वाला मेथड बता रही है, ऐसे स्प्रिंकल करना मैजिक डस्ट उस इवेंट पे, उस काम पे जो आप करने जा रहे हो। दिस इज वन ऑफ द वेज जिससे आपको बिलीव बढ़े। अगर आपको उससे बिलीव होता है तो वैसे कर लो, लिखने से होता है लिख के कर लो, जैसे आपको बोल के हो रहा है तो बोल के कर लो, दिल से बोल। मेन बात है फीलिंग आनी चाहिए, और आपको ये फील हो जाना चाहिए कि ये जो भी मैं बोल रही हूँ वो सोच सच है। वही वही आपका ड्राइविंग फैक्टर है कि आपका आउटकम गारंटीड वे में सही आएगा। Another time to use gratitude for magnificent outcome is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem when with jumping to conclusion and thinking there's something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. है ना। तो कई बार हम एकदम से, हमारे पास कोई फोन आ जाता है, कोई ईमेल आ जाती है, कोई मैसेज आ जाता है, तो हम एकदम से घबरा जाते हैं, एकदम से सोचने लग जाते हैं कि ये क्या हो गया, अब क्या होगा। फोन आया और आप पहले से ही कंक्लूजन पे आ गए कि इस टाइम क्यों फोन आ रहा है मेरे घर से, या इस टाइम क्यों मेरे बॉस ने बुला लिया, या इस टाइम क्यों ऐसा हो रहा है। तो एकदम से हम कंक्लूजन्स पे प्रॉब्लम, मतलब हम पहले से ही सोच लेते हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो आज से हम ये प्रैक्टिस करेंगे, तो हम इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू कंक्लूजन, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग समथिंग नेगेटिव, हम क्या करेंगे, पहले से ही लगा देंगे थैंक यू फॉर द अमेजिंग कॉल। मेरे पास कॉल आ रही है, कॉल उठाने से पहले ही बोल दूंगी वाह, एक गुड न्यूज़ सुनाने वाले हैं मेरे पापा मुझे, इनका फोन आ रहा है अभी, या कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। ये ईमेल खोलते ही मैं सोचूंगी कुछ अमेजिंग होने वाला है, बॉस ने अगर मुझे बुलाया तो पक्का कोई इंक्रीमेंट या अप्रिसिएशन के लिए बुलाया होगा। तो इस तरीके से जब हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे चीजों के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगाएंगे, तो हमारी लाइफ उन प्रॉब्लम से जो आने वाली थी उसको भी हम साइड कर देंगे, क्योंकि हमने पहले से ही थैंक यू बोल दिया कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अमेजिंग होने वाला है। अभी जैसे ही ये हुआ, तो आप बताओ मिलन जी, कितनी बार हमने जब ये प्रैक्टिस करी तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई, जो कि हम पहले सोचते थे कि ऐसा अरे होता है क्यों ना। बुला लिया। हाँ, अब ऐसा भी होने लग गया है कि जैसे इवन ना मैग्निफिसेंट आउटकम अब इतनी सी चीज के लिए भी लगता है। कोई काम पे भी जा रही होती हूँ ना, इवन मुझे एक रूम से दूसरे रूम में भी उनका नेटवर्क चला गया शायद।
हाँ, तो यही कह रही है ना वो कि मतलब छोटी छोटी चीजों पे लगाना शुरू करो, छोटी छोटी चीजों पे। जैसे आप कहीं हम्म। पे भी, हाँ प्लीज मिलन जी, आपका नेटवर्क चला गया था। हाँ, टुडे ना मेरे कल लाइट का कुछ चैलेंज आ रहा है, सो प्लीज बेयर विथ मी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बता रहे थे कि एक रूम से दूसरे रूम में आप हाँ, जाते हो। अगर जैसे कोई एकदम बुलाने आ जाता है ना कि यार 2 मिनट आ, बहुत जरूरी काम है, तो हम सोचते हैं ना एकदम क्या हो गया। उस समय भी मैं चिंता की जगह सोचूं, वाह यार मेरे लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है, यार मेरे लिए कोई खुशखबरी आने वाली है, वो ग्रेट न्यूज आने वाली है। और मैं वहां जाती हूँ और होता है ऐसा ही, में ग्रेट न्यूज़ेस मिलने लग जाती हैं। कितनी बार कोई रिजॉर्ट्स की बुकिंग करानी होती है या टिकट्स बुक करानी होती है, माइंड सेट होता है ना कि यार ये तो हमेशा हाई प्राइस पे मिलेगा, बट मैं जब भी मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के बैठती हूँ ना, तो जो प्राइस होती है ना वो सिर्फ उसी 10 से 20 मिनट के लिए लोअर जाती है, आफ्टर दैट वही प्राइस ना मैं आधे घंटे बाद भी चेक करती हूँ तो वापस हाई पे चले जाती है। पता नहीं कैसे होता है, बट कोई तो है यार, आप करके देखो, होगा, रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये मेरे अंदर ही तो है एनर्जीज। अगर मैंने जब पॉजिटिव को पकड़ लिया उस समय अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में भी कि सही में ये काम करती है, तो मेरा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। और एक चीज और रहती है मैग्निफिसेंट आउटकम में, जैसे हम कोई दो लोग हैं, जैसे मुझे कहीं जाना है और वो भी मेरे साथ है, और मैं उसके लिए आउटकम लगा रही हूँ कि हम दोनों को वहां पे सीट्स अच्छी मिल जाएं। पर अगर वो बंदा नेगेटिव है, वो जा रहा है कि नहीं यार ऐसा होता ही नहीं है, हमेशा ही नहीं मिलती, और मैं कितना भी मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दूं ना, वो जीरो हो जाएगा। तो जब भी आप 2 से 3 लोगों के लिए आउटकम लगाओ ना, मेक श्योर करो कि जो आपके साथ में जो जा रहा है ना, वो बंदा उस आउटकम को लेके पॉजिटिव हो, तो ही वहां पे वो आउटकम काम करेगा। नहीं तो आप आके हमको बाद में बोलोगे कि मेरा आउटकम ही नहीं लगा, बिकॉज एनर्जीज मैटर अ लॉट। मैं कौन सी एनर्जी में उस समय आउटकम लगा रही हूँ, अगर मैं नेगेटिव में हूँ और मैं आउटकम लगा रही हूँ डरते डरते, यार भगवान मेरा ये वाला काम हो जाए, तो वो होना ही नहीं है। पहले अपने आप को थोड़ा न्यूट्रल पे लेके आओ, फिर जाके वो आउटकम लगाओ, और 101% होगा। करके देखो और इसे अपना ही बना लो। बट आज के बाद ना लाइफ। ये तो फिर 1 to 1 ही काम करेगा, ये दूसरे के साथ तो हाँ। काम ही नहीं करेगा, राइट? नहीं क्योंकि नहीं, हम, जैसे। दूसरा अगर न्यूट्रल भी है ना मंजीत जी, तो हम्म। कर जाएगा काम। लेकिन अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव है। आ रही है उधर से, तो वो हम्म। कह रही हैं। एक छोटी सी स्टोरी हम्म। सुनाओ इसके इसके ऊपर, मेरी एक बड़ी अच्छी शेयरिंग है मैग्निफिसेंट आउटकम की, बीच में जी सुना दूं श्योर। या अभी? हाँ, तो नहीं नहीं, एक श्योर सुनो। बार तो क्या हुआ था, हम ना लास्ट ईयर न्यू ईयर फायरवर्क्स के लिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि लंदन जाएंगे। मैं ना थोड़ी सी हूँ नहीं बहुत ज्यादा, मेरे को बहुत ज्यादा भीड़ में जाना पसंद नहीं है, तो मैं क्योंकि वो जाना चाहते थे तो एग्री हो गई मैं। तो सुबह सुबह जब हमें जाना था, मेरी सिस्टर के घर थे हम रात को और बच्चे वहां रुकने वाले थे, तो मैंने सुबह ना लिख लिया, क्योंकि वहां पे ना मतलब नॉर्मली इट्स वेरी 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 क्राउडेड, वेरी क्राउडेड, और आपको दूर से दिखते हैं, और मतलब आपको खड़े रहना पड़ता है, 6 आवर्स वेटिंग होती है। मतलब आप 6 बजे से एंटर कर जाओगे, 12 बजे फायरवर्क्स होंगे, आप 6 आवर्स खड़े हो, ठीक है, फॉर हम्म। दैट 10-15 मिनट्स ऑफ फायरवर्क्स। तो मैंने ना सुबह लिख लिया, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ द फायरवर्क्स टुडे। तो मेरी फ्रेंड भी आने वाली थी कहीं और से, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, हमने एंटर किया अलग अलग गेट से, उससे मिलने का कोई चांस मतलब होना, आई डोंट नो, हो भी सकता था नहीं भी हो सकता था, इट वाज अ वेरी रेयर चांस कि मैं उसको मिलूंगी। तो हुआ ये कि हमने एंटर किया और हम चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, और अचानक से मेरी फ्रेंड और उसकी फैमिली एक सीट लेके बैठी हुई है, मतलब रिवर साइड पे वो पूरी एक सीट होती है ना, उस पे बैठी हुई थी, और हमारे लिए उन्होंने पूरा स्पेस बना लिया, और हम गए और हम वहाँ बैठे। और 6 आवर्स की जो वेटिंग थी ना, मुझे खड़े होना पड़ा। वहां पे हमें आसपास के इतने अच्छे लोग मिल गए, हम गाने गा रहे हैं 6 घंटे। मतलब वो फायरवर्क्स तो जो 10-15 मिनट के हुए हुए, लेकिन वो इवनिंग इतनी ब्यूटीफुल गई, इतनी अमेजिंग गई, जो कि मैं चाहती थी भगवान जी से कि मेरे लिए वो स्मूथ जाए। मतलब मुझे वहां पे खड़े होने का मन नहीं था, मुझे वहां पे वेट, ठंड में वो वेट नहीं करनी थी। चारों तरफ 10-15 मिनट में चारों तरफ लोग ही लोग, लोग ही लोग खड़े हुए हैं, मतलब भीड़ में, और हम मजे कर रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं हम वहां बैठ के। तो इतना मैग्निफिसेंट आउटकम निकला उस पूरे इवेंट का मेरे लिए। तो आई वाज सो अमेज्ड, मतलब दिस वाज समथिंग व्हिच वाज इम्पॉसिबल, व्हिच हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस। ब्यूटीफुल। यस। मतलब ये सब तो ना आप आपकी लाइफ में बिल्कुल करके मजा आ देखोगे गया। ना, तो और मजा आएगा। उसको तो डेली लिख सकते हैं ना, लाइक किसी भी हाँ। काम के लिए हमें करना है, सो वी यस कैन यस। राइट। अगर यस लिखेंगे तो यस और भी इफेक्टिव होगा ना बेटर ये है। तो, है ना? यस। यस।
ठीक। यू कैन डू इट डेली। बुक भी तो यही बोल रही है कि मुझे पता है मेरे काम क्या है, मैं उसके पहले ही लगा दूं वहां पे मैग्निफिशेंट आउटकम। और जो अनएक्सपेक्टेड आ रहा है ना, उस समय भी मैं लगा दूं कि नहीं यार, कुछ बुरा सोचने से तो अच्छा है ना कि मैं अच्छा सोच के जाऊं, और अच्छा ही होगा बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी हमें रोंडा बर्न ने सिखाया है ना। If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking, this is bad, be grateful for the magnificent outcome, so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. है ना। तो बोल रही है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है हमारी लाइफ में। कई बार हम सोच रहे होते हैं कि मैं टाइम से पहुंचूंगी, हम सोच रहे होते हैं अच्छा जाएगा सब कुछ, लेकिन कई बार नहीं होता। बस हमारी मिस हो गई, ट्रेन हमारी मिस हो गई, फ्लाइट मिस हो गई, कुछ हो रहा है ऐसा, मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, क्यों क्यों नहीं पहुंच पा रही मैं वहां पे। तो मैं सोच रही हूँ क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप पहले से ग्रेटफुल हो जाओ उस सिचुएशन में भी, क्योंकि कई बार हमें खुद ही डाउट होने लग जाता है, अरे यार ये कैसे हो सकता है, मुझे तो बस पकड़नी थी, मैं तो लेट हो गई मीटिंग के लिए। तो कुछ अच्छा होने वाला है, ये समझ लो। यूनिवर्स वांट्स समथिंग अमेजिंग फॉर यू, टू रिसीव अ मैग्निफिसेंट आउटकम दैट इज बेस्ट फॉर यू एट दैट सिचुएशन। बहुत बार होता है ना ऐसा कि हम डाउट करने लग जाते हैं यूनिवर्स पे कि अरे मेरी क्यों बस मिस हुई, मेरी क्यों मूवी मिस हो गई, ये क्यों हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, दिस इज बैड, मैं तो प्रैक्टिस करती हूँ, ये कैसे हो सकता है मेरे साथ। तो आपके लिए कुछ बेटर रखा हुआ है वहां पे, कुछ और बेटर पड़ा हुआ है। जैसे वो हमने वो एग्जाम्पल ही देखा था जिसकी फ्लाइट मिस हो गई थी अहमदाबाद हम्म। वाली, हाँ, तो अभी उसके तक द साथ स्टोरी भी थी। मैग्निफिसेंट हुआ ना। हम्म। तो हमेशा भरोसा सेकंड की रखो, फ्लाइट मिस होती है हमेशा। तो हाँ जी। हैदराबाद वाला वो जो अभी हुआ था केस 2-3 महीना हाँ पहले, उसमें एक ही जन की हाँ हाँ, फ्लाइट मिस हुई थी और वो हाँ सोच रहे थे सोचो। मेरा ही क्यों मिस हुआ, और 2 सेकंड बाद पता चला कि फ्लाइट क्रैश हो गया। तो इधर हम वो एक और नॉर्मली एग्जाम्पल हाँ। था ना, टाइटैनिक वाला, जब मैंने बताया था एक फैमिली हम्म। बहुत एक्साइटेड थी क्रूज के लिए। तो राइट। इट्स लाइक ना, हम बस उस भगवान पे भरोसा तो रख के देखें, वो बैठा है यार तारेगा। मेरी विश तो यही है ना कि इतना है, उसने तो मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा सोच के रखा है। बस उसके साथ जब मैं एकाकार कर लूंगी ना, और ये चैप्टर भी वही सिखा रहा है, सरेंडर कर जाओ, डेस्परेट में मत होना, बस मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया, भरोसा रखो। बस दिन भर जैसे बोलते हैं ना, पागलों जैसे पीछे पड़ जाना, वो नहीं करना है हमको, डेस्परेशन में नहीं जाना है। जब भी मैं डेस्परेशन में जाऊंगी ना, मेरा आउटकम काम नहीं करेगा। राइट, कई बार नहीं इफ यू होता आर अ इंटरव्यू क्लियर। पेरेंट। सॉरी, प्लीज। नहीं नहीं, यस। हाँ बोलिए बोलिए, आप इंटरव्यू के लिए मैं बोल कुछ रही थी बोल रहे कई बार थे। नहीं होता। कई बार इंटरव्यू आपने सोचा हो जाएगा, पर वो नहीं हुआ। पर यूनिवर्स को पता है आपके लिए क्या बेस्ट है, आप उनको पता है कि आपको कहाँ जाना है, व्हाट इज दैट मैग्निफिसेंट आउटकम दैट दे वांट। सो दैट इज व्हाट डेस्परेशन नहीं होना इज, कि मुझे यकीन है कि मेरे लिए कुछ बेटर है, मेरे लिए कुछ अमेजिंग रखा हुआ है उन्होंने। तो वो जरूरी है, मतलब इस प्रैक्टिस में वो बहुत जरूरी है ध्यान रखना, कि यार मुझे लगता है कि मैं तो कर रही हूँ ना यार, मैंने तो प्रैक्टिस भी करी थी, फिर भी नहीं हुआ। मेरे बेटे का एडमिशन स्कूल में होना चाहिए था, नहीं हुआ, नहीं हुआ। 2-3 स्कूल्स में नहीं हुआ। मैं भगवान जी से पूछती रही कि भगवान जी, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या नहीं कर रही। फिर अचानक से बस भरोसा किया, सरेंडर किया, मैंने कहा आपको पता है क्या बेस्ट है, बस मेरे को आपको बता दिया कि इसको मुझे ये नीड है, आप ध्यान रख लेना। उसके बाद कब राइट टाइम आता है, कब वो दे देते हैं जो उसको चाहिए होता है। मतलब आप अनबिलीवेबल चीजें होती हैं, फिर अनएक्सपेक्टेड, जो भी आप भगवान जी से जो आप उनके लिए बेस्ट होता है वही होता है। दैट्स ट्रू। यस। यस प्लीज मिलन जी आप। If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, अरे। At school about your child, instead of thinking there's a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. ये हमने समझ लिया था अभी कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में भी लगाना है। कोई फोन आए, कोई ईमेल आए या लेटर आए, तो पहले से ही सोच लेना है कि अच्छा होगा। ये हमने कर लिया था। आगे बढ़ते
Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally, you wouldn't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. वाह, गारंटीड। मतलब बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसे होता है जब आप देखते हो कि जो भी आपने मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया ना, वो आपकी लाइफ में आ रहा है ना। यू विल सी एन एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में भी देखना। एंड ओकेजनली यू वोंट इवन नो हाउ यू बेनिफिटेड फ्रॉम एन, मतलब कुछ हुआ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा, और वो आपके लिए कुछ अमेजिंग करके चला गया। कुछ अमेजिंग हो गया, मतलब हो सकता है बस मिस हुई हो तो आपको लिफ्ट मिल गई हो, आपको वॉक ही नहीं करनी पड़ी, है ना। तो आप सोच रहे हो ना कि बस मिस होना एक गलत चीज थी, छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन आपको नहीं पता था ना कार वेट कर रही है आपकी। हम भगवान जी से 10 रुपए मांग रहे होते हैं, वो तो 100 रुपए देने के लिए बैठे हुए हैं। हम सोच रहे हैं 10 क्यों चले गए, 10 क्यों चले गए। तो हमेशा उन पे भरोसा रखो कि वो आपको बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं, बेस्टेस्ट ऑफ बेस्टेस्ट। और जब हम मैग्निफिसेंट आउटकम मांग रहे हैं कि हमने लिख दिया बेहतरीन परिणाम, तो वो बेहतरीन ही होगा। विद द मैथमेटिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन गारंटीड होगा वो। हो सकता है वो ना हो जो आप चाह रहे हो, लेकिन वो जो उसका भी बेहतरीन होगा ना, वो होगा आपके साथ। बेहतरीन का बेहतरीन, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि बेहतरीन क्या है। समवेयर एट सम टाइम गारंटीड, कभी ना कभी, मतलब। आप बताएं मिलन जी इसके ऊपर, मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो ये है कि हो सकता है उस टाइम ना हो, लेकिन कभी हाँ, ना कभी उसका रिजल्ट वही होगा जो भगवान जी चाहते हैं, बेस्ट। इट्स लाइक वो तो बेस्ट ही होगा। और इवन ना इसके ऊपर एक चीज और रहती है, हम कितनी बार ना भगवान, मतलब सरेंडर करना इज गुड थिंग, बट हमको हमारे कर्म भी करने चाहिए। मैंने बस भगवान का नाम मैं ले जा रही हूँ, मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस भी कर रही हूँ, बट कर्म ही नहीं कर रही हूँ, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा। मम्मी ने खाना आगे रख दिया है, अब मेरे को हाथ में पकड़ना है, मुंह तक लेके जाना है, च्यू करना है, तो मेरे अंदर जाएगा ना। उसी प्रकार उस भगवान पे सरेंडर करो, बट अपने एक्शंस पे भी बिलीव करो कि नहीं, ये जो मैं एक्शंस कर रही हूँ ना, मुझे राइट डायरेक्शन पे लेके जा रहा है। इसके ऊपर ना एक स्टोरी है। एक, मतलब एक, किसी का भी हम एक XYZ कोई भी एक नाम ले सकते हैं। एक बंदा होता है, उसको भगवान पे बहुत भरोसा होता है, वो इतना सरेंडर करता है ना, उसकी लाइफ में जो भी होता है ना, वो बोलता है कि नहीं, भगवान की मर्जी और मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है, इट्स लाइक, और मेरे को हमेशा भगवान बचाते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम क्या होता है कि दो बोटमैन होते हैं, तो वो बोट्स चला रहे होते हैं। तो जब वहां पे चलाते हैं ना, तो एकदम फ्लड आ जाता है, बहुत तेज रेनफॉल आने हो जाती है ना। तो एक बोटमैन उसको बचाने भी आता है, वो नहीं जाता है, वो बोलता है मुझे भगवान ही बचाएगा। फिर और किसी की मदद के रूप में आता है, तो भी वो बोलता है कि नहीं, मुझे स्वयं भगवान आके बचाएंगे। तीसरी बार भी वो भेजते हैं, वो फिर भी सेम बात बोलता है कि नहीं, मुझे तो भगवान ही बचाएंगे, और वो बंदा मर जाता है बिकॉज, फिर वो जब ऊपर जाता है ना भगवान के पास, तो वो बोलता है कि यार भगवान, आप मुझे बचाने तो आए ही नहीं। तो बोले, मैं स्वयं थोड़ी ना आऊंगा, मैं लोगों को भेजूंगा, सर्कमस्टेंसेस में भेजूंगा। तो वो बोलता है कि हाँ, ऐसे भी आ सकते हो क्या आप। हाँ, मैंने तेरे को भेजा, तेरा कर्म था कि तू उनके साथ जा वहां पे, तू नहीं गया, तेरी गलती है, मैं तो तेरे को बचाने आया था। हम्म। तो इट्स लाइक कि कोई भी इवेंट, क्या पता वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट मेरी लाइफ में आया है, क्या मुझे मुझे वो स्वर्गों की ओर ले जाने आया हो, भगवान मेरी उस समय परीक्षा ले रहा हो, खुद स्वयं आया हो उस अनएक्सपेक्टेड इवेंट के रूप में, कि मैं तुझे देता हूँ, तू तेरी एनर्जी पॉजिटिव हो, ग्रेटिट्यूड कर, मैग्निफिसेंट आउटकम लगा, और मैं तेरे पास ना सोने की थाली देने बैठा हूँ, और तू चांदी को ही मांगे जा रही है बैठे बैठे। इट्स लाइक दैट। उसके बाद से ना ऐसा हो गया कि सरेंडर भी करो, अपने कर्मों पे भी विश्वास करो। इट्स बोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ना, अगर हम सरेंडर करके रहते रह जाएंगे ना, तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो भी वर्क नहीं करेगा, कुछ भी वर्क नहीं करेगा। एग्जैक्टली, सरेंडर के एग्जैक्टली। साथ एक्शंस में रहना भी बहुत जरूरी है, तभी मेरे को मेरा हैविंग मिलेगा। हमेशा अश्विन मैम बोलती है, आप बीइंग 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 करते रहोगे ना, तो हैविंग नहीं मिलेगा, या अगर आप डूइंग डूइंग भी करते रहोगे तो भी हैविंग नहीं मिलेगा। पर जब आप बीइंग और डूइंग को दोनों साथ में करोगे ना, तभी जाके आपको आपका मन चाहा रिजल्ट है वो मिलेगा। Whenever you find yourself thinking there's chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find something yourself hoping something will turn out well, remember that there's no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't
want bad outcomes and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. तो वो बोलिए आपकी फीलिंग्स और वो थिंकिंग क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका आउटकम क्या आएगा। अगर आप होप ही करते जा रहे हो, बार बार होप ही करे जा रहे हो, भगवान वही की वही चीज वो बोल रही है कि हम होप ही करते जा रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगा आपके लिए, क्योंकि जो फीलिंग और थिंकिंग आप दे रहे हो ना, वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सिंपली वही जो सीड डालोगे उसी का फल आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो ग्रैटिट्यूड क्या करता है, जब हम पहले से ही ग्रेटफुल हो जाते हैं, थैंकफुलनेस में होते हैं, तो हम हमेशा उस जगह पे होंगे जहां हम होना चाहिए। वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, वो एक शील्ड बनाएगा कि हम हमेशा उस चीज से प्रोटेक्टेड रहें जो हम नहीं चाहते, यानी बैड आउटकम्स। हम उस जगह पे पहुंचेंगे ही नहीं कभी जहाँ पे हमारी जरूरत नहीं है, जहाँ हमें नहीं होना चाहिए। यू आर ऑलवेज राइट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, इफ यू बिलीव, इफ यू आर थैंकफुल। ये सब कुछ ग्रैटिट्यूड से लिंक्ड है कि आप अगर थैंकफुल हो ना, तभी आपकी लाइफ में वो इंश्योर करेगा कि आपकी लाइफ में मैग्निफिसेंट आउटकम आए, और आप हमेशा वहीं होगे जहाँ आप एंजॉय कर रहे होगे, मस्ती कर रहे होगे, जॉय में होगे हमेशा। When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and it and changing hopes and chances into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. जब आप मैग्निफिसेंट आउटकम की प्रैक्टिस कर रहे हो और आप पहले से ही ग्रेटफुल हो रहे हो, तो आप ये मान लेना, 100% मान लेना कि आप फेथ और सर्टेनिटी की तरफ जा रहे हो। आप अब होप और चांस और स्ट्रोक ऑफ लक पे बिलीव नहीं कर रहे हो। अब आपको पता है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ अमेजिंग होने वाला है, यूनिवर्स मेरे साथ है। और जब आपका लाइफ में, मतलब बोलते हैं ना कि आप रह ही रहे हो, जी रहे हो ग्रैटिट्यूड को, हर सांस में शुक्राना है आपका, आप चल रहे हो तो थैंक यू, आप खाना बना रहे हो तो थैंक यू, आप ऑफिस जा रहे हो तो थैंकफुल हो, आप उठ रहे हो तो थैंकफुल हो, आप लैपटॉप को उठा रहे हो तब थैंकफुल हो, तो आपको पता है कि आपकी लाइफ में हमेशा हमेशा अच्छा ही होगा। जो भी चीज हो रही है आपके लिए वो बेस्ट ही होगी हमेशा, क्योंकि आप ग्रेटफुल हो ना, तो गारंटी तो है ही। इट्स लाइक ना, अगर मैं ग्रेटफुल हूँ, मुझे कोई आके, मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम भी लगा दिया, कोई मुझे आके नेगेटिव भी बोलेगा ना, तो भी मैं वापस से मेरी ग्रेटिट्यूड की सीढ़ियों पे चढ़ने लग जाऊंगी, बिकॉज आई नो वो एक डिप भी ना मेरे विश्वास को हिला के रख सकती है। इसके लिए मेरे को मेरा विश्वास इतना पक्का करना है ना कि मैं उस स्टेयर्स पे चढ़ती जाऊं, चढ़ती जाऊं, चढ़ती जाऊं, ताकि जो मेरे सपने हैं ना उस पे निर्भर कर रहे हैं। हर एक बार मेरा मैग्निफिसेंट आउटकम पूरा होगा ना, मैं एक कदम और आगे मेरे सपनों की तरफ जाऊंगी, फिर और आगे, ऐसा करते करते ना वो स्टेयर्स मैं कब चढ़ जाऊंगी मुझे पता ही नहीं चलेगा, और मुझे लगेगा कि वाह यार, इट इज सो इजी। बस मुझे ट्रस्ट ही तो करना था, और बस लगाना ही तो था, और अपने एक्शंस करने थे, और मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less, you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be the magnificent. यस, सो अगर आप डेली प्रैक्टिस में लाते हो, हर बार आपको याद दिलाना होता है खुद को, अरे मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है, मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है, क्योंकि सिचुएशंस तो आएंगी, बीच बीच में आएंगी, हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप डिप चले जाओ, लेकिन आपको फिर से बार बार अपने आप को याद दिलाना है, बी ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम और वट एवर इट इज द सिचुएशन, एंड थिंग्स विल टर्न आउट बेस्ट फॉर यू। तो यही आपको करना है, आज से इसको अपना धागा बना लो। बार बार याद दिलाती है बुक, इसलिए हम बार बार बुक करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारी लाइफ है ना, अप डाउन तो आएंगे, लेकिन जब आप इस प्रैक्टिस को अपनी वे ऑफ लाइफ बना लोगे, तो हो सकता है डिप जाए, लेकिन बहुत जल्दी आप अप चले जाओगे, क्योंकि आप फिर वापस से प्रैक्टिस करने लगोगे ग्रैटिट्यूड की, एंड देन आफ्टर मे बी फ्यू मिनट्स यू विल बी एट द अगेन बैक टू द स्टेयर्स ऑफ सक्सेस। थैंक यू। यस।
At the beginning of today, choose three separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose three things that are important to you in your life currently, such as a job, interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting three things that are normally humdrum activities for you. Because when the magic happen to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mails. नेक्स्ट भी पढ़ दो मिलन जी फिर। Okay. Make a written list of the three situations you have chosen for magnificent outcome. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. हाँ, तो वो ये बोल रहे हैं कि आपने क्या किया, आपने 3 सिचुएशंस ली, इम्पोर्टेंट सिचुएशंस जिसके लिए आपको मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए, और 3 हमड्रम एक्टिविटीज, मतलब 3 ऐसी एक्टिविटीज जो आपको बहुत बोरिंग लगती हैं, आपको मन नहीं करता वो करने का, आयरनिंग करनी है, कपड़े फोल्ड करने हैं, है ना, बैंक जाना है, लाइन होती है, या जो भी पिकिंग किड्स को पिकअप करना है, बिल पे करना है, हर रोज अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए वो बोल रही है 3 एक्टिविटी ले लो हमड्रम वाली, हमड्रम मतलब बोरिंग, और 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई अच्छा सा आपके घर कोई आने वाला है उसको आपको होस्ट करना है, या फिर कोई कोई भी काम कराना है, कुछ भी उन तीनों को लिखना है नीचे। सो यू हैव टू राइट थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर, तो डैश करके मैंने जी नीचे नीचे ले जाइए प्लीज, अच्छा। है ना। तो आपको जब आप ये लिख रहे हो तो आपको इमेजिन करना है कि ये हो चुका है ऑलरेडी, और मैं ये शाम को लिख रही हूँ, मतलब होने के बाद एज यू राइट ईच वन, इमेजिन दैट यू आर राइटिंग अबाउट ईच वन आफ्टर इट हैज हैपेंड। तो आप लिख रहे हो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द मीटिंग, टू द मीटिंग विद द प्रिंसिपल, टू फॉर वट एवर, फॉर द जॉब इंटरव्यू, फॉर वट एवर इट इज दैट इज इम्पोर्टेंट टू यू टूडे। तो आज आपको वो 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स लिखने हैं और 3 हमड्रम। सेकेंड स्टेप क्या होगा इसका? For the second step of this magical practice, you are going to choose three unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcome as well. You could do this practice before you take three phone calls, or before you open three emails, or three letters in the mail. Before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes, the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome. You है ना, can't तो हाँ, practice. यस यस। The more you practice it, I think something. नहीं नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आवाज ब्रेक हो गई थी थोड़ी सी। Okay. The more, okay, I will read. You यू can't कांट डू, do यहाँ this से पढ़ना, magical हाँ। practice too much because the more you practice it, the more magnificence you will have in your life as a matter of course. But practicing it today, मेरी आवाज आ रही है? I ना don't तो चली know. गई थी थोड़ी। हाँ। Okay. You can't do this magical practice too much because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life. As a matter of course, but practicing it today will get in you into an idea of it. And in the future, if you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. है ना, तो 3 तो हो गई जो हमने लिखी, और 3 सिचुएशंस ऐसी जो अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं, जिसमें कोई मेल आ गई, कोई मैसेज आ गया,
कोई फोन आ गया, कुछ भी जो भी अनएक्सपेक्टेड है, उसको फोन को उठाने से पहले ही आपको थैंक यू बोल देना है। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस मैसेज, ऑफ दिस ईमेल, ऑफ दिस मीटिंग, ऑफ दिस कॉल और वट। तो वो 3 एक्टिविटी आपको उस टाइम याद रखना है। जब भी वो फोन आएगा, जब भी कुछ भी ऐसा होगा, तो वो याद रख के वो बोलना है। तो बोलिए धीरे 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 धीरे, जब बस इस प्रैक्टिस में आ जाओगे, प्रैक्टिस आप जब आज प्रैक्टिस करोगे और उसका आउटकम अमेजिंग आएगा, तो आपको हर बार यकीन होता जाएगा कि ये प्रैक्टिस काम करती है। एंड व्हेन यू मेक इट अ डेली डेली practice in your life, you will know that magical power of gratitude will always give you magnificent outcome in your life. अब आप होप करना छोड़ दोगे कि होप हो काश ऐसा हो जाए। आप इसी प्रैक्टिस को अप्लाई करोगे और अपनी लाइफ में मैग्निफिसेंट आउटकम्स को ऑलवेज अट्रैक्ट करते रहोगे, चाहे वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो, चाहे वो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो। इट्स लाइक ना कि मेरी लाइफ के अंदर एक बम्पी रोड्स हैं, जो आ जाते हैं ना खड्डे, कहीं कहीं पे बम्स आ जाते हैं, वो कब स्मूथ आउट हो जाएगी आउटकम्स लगाते लगाते मुझे पता ही नहीं चलेगा। और लाइफ के अंदर बिल्कुल सब कुछ स्मूथ आउट होके चलने लग जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 21, मैग्निफिसेंट आउटकम। First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, at the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you, where you want magnificent outcomes. Third, list your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. Fourth, as you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel thank you for the magnificent outcome too. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. है ना? तो ये प्रैक्टिस है आज की। काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक तो वही है जो हम रोज करते हैं। और इसमें क्या प्रैक्टिस है कि हमने एक तो तीन तीन ढूंढने हैं मैग्निफिसेंट आउटकम्स, किस पे लगाना है, फिर उसको लिखना है, इमेजिन करना है कि मैं बाद में लिख रही हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, और जो कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं उनमें पहले से ही बोल देना है उसको, काम को करने से पहले। तो ये प्रैक्टिस है। एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? तो दिया जी भी इसको आ अगर गई किसी हैं। 3 इम्पोर्टेंट वर्क और 3 बोरिंग लगने वाले चीज, तो 6 हो गए हाँ ना। हाँ, लिख लो, 6 लिख लो। वैसे उसने एग्जाम्पल दिया था कि हम अच्छा। ड्रम भी चूज कर सकते हो, इम्पोर्टेंट भी चूज कर सकते हो। कई बार होता है ना, हर रोज इम्पोर्टेंट इवेंट्स नहीं होते, है हाँ, ना? अब आज मेरा हर इंटरव्यू है रोज तो लिखना है। ये हाँ मतलब ये आप चीज तो हर रोज लिखना है। करो, अच्छी बात है। रोज को तो बोल रही है ना, जितना करोगे। दिया जी आप प्लीज। मैं रचना जी, हाँ हाँ, पहले आप बोल दो प्रिया। नहीं नहीं, आप मतलब मेन ये, हाँ टाइम मैं ये कम है बोल तो रही मैं थी आज कि कुछ बोल नहीं पाऊंगी, नो नो इट्स ओके। बहुत क्योंकि मैं बड़ा मैं बोल ये रही हूँ बोल चैप्टर रही, था। बहुत सारी चीजें रह गई है, मेरे को ऐसे लग रहा है बहुत सारी चीजें बोली, बट टाइम कम है तो वी विल क्लोज इट हियर। नहीं, चैप्टर बहुत बड़ा था, लेकिन यस, आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते हो। आई विल लीव एंड यू कैन जस्ट एक्सप्लेन। एवरीबॉडी हैज टाइम की भी वैल्यू करना, वी विल लीव। और नहीं। बहुत सारे हम्म, मौके आएंगे, हम सीख ही रहे हैं, हम रोज सीख रहे हैं। बट एक चीज जो मेरे को बहुत पिन हो रही है कि आई शुड शेयर, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। हम सबने ये चैप्टर आज पढ़ा, हम सब इसको पढ़ रहे हैं। किसी के मन में ये सवाल नहीं आया कि काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, मैजिक रॉक कर रहे हैं, पूरा दिन तो हम थैंक यू बोल रहे हैं, फिर ये स्पेशल अलग से क्यों बोल रही है करने को? किसी के मन में ये सवाल आया, अरे पूरा दिन तो मैं ग्रेटिट्यूड दे ही रही हूँ, फैन को दे रही हूँ, लाइट को दे रही हूँ, किचन को दे रही हूँ, घर को दे रही हूँ, अपनी बॉडी को, माइंड को दे रही हूँ, फिर अब अलग से ये कुछ बता रही है। तो किसी के मन में ये सवाल आया कि ये करना क्यों है प्रैक्टिस? एनीबडी? मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ अगर आपके इम्पोर्टेंट इवेंट्स है तो उसके लिए लगाना जरूरी है। मैंने ये लिया इस चैप्टर से। मैम पर टू डू लिस्ट और इसमें क्या डिफरेंस है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? जैसे हमारा एक चैप्टर था टू डू लिस्ट, जिसमें हमें डेली की लिस्ट बनानी थी, और एक मैजिक हाँ हाँ मैजिक डे। तो ये 3 चैप्टर मुझे सिमिलर लग रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस। हाँ, मैं मतलब किसी के मन में ये सवाल ही नहीं आया, किसी ने बीच में इंटरप्ट करके पूछा ही नहीं कि हम ऑलरेडी इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, फिर अलग से ये क्यों बोल रही है?
तो देखो जो टू डू लिस्ट है तो वो तो हमको मालूम है कि ये मेरे सपने हैं, ये मेरे काम है जो पेंडिंग है, उसके लिए मैं ब्लेसिंग्स डाल रही हूँ, ठीक है। और जो डे है मैजिकल, मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा दिन अपने वाइब्रेशंस को हाई पे रखूं, क्योंकि मेरे को मेरे सपने पूरे करने हैं, तो उस वजह से मैं वो प्रैक्टिस कर रही हूँ। बट ये मैग्निफिशेंट आउटकम क्यों? क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं है ना कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो भी मेरी लाइफ में आने वाला है। बार बार उसने ये वर्ड यूज किया है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। और आप देखो ना, उसने फर्स्ट पैराग्राफ में, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा तो चलेगा, 5 मिनट्स लगेंगे, एवरीबडी हैज 5 मिनट्स ना। ओके ओके, यस यस। हाँ, क्योंकि देखो उसने Sure. बोला फर्स्ट पैराग्राफ में उसने क्लियर किया कि आप होप मत करो। हम जब होप करते हैं ना, यार सब ठीक हो जाए, मेरा ये काम अच्छे से हो जाए, तब हम क्या डाल रहे हैं, काश ये मेरा काम अच्छा हो जाए। मतलब देयर इज एन अनसर्टेनिटी, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं कि ये काम अच्छा होगा कि नहीं, बट मैं होप कर रही हूँ। और उधर मेरा डर है, उधर मेरी थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है जो मेरा काम बिगाड़ सकती है। जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो ऑटोमेटिक है, वो अपने आप आ रही है। मेरे पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट आया, मुझे ये चीज मेरी लाइफ में आ रही है, मुझे दिख रही है, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरा माइंड इस तरफ से डिजाइन किया हुआ है ना कि मैं पॉजिटिव सोचने से पहले ही नेगेटिव, यार ये हो जाएगा क्या, काम मैं कर लूंगी क्या, ये सबके मन में आता है कि नहीं, सब बताइए। कोई भी आता है। चीज अच्छी होने वाली होती ना, कोई घर में बड़ा फंक्शन है, शादी है, यार सब कुछ अच्छे से हो जाना, भगवान जी प्लीज ये काम अच्छे से हो जाना, तो हम होप करते हैं, वी ऑलवेज होप। बट आज इसने हमको इतना ब्यूटीफुली बताई ना कि आपको जिस चीज का पता नहीं है ना कि क्या होने वाली है आपकी लाइफ में, आप उसमें भी सर्टेन हो जाओ, होप मत करो, ग्रैटिट्यूड डाल दो। जब मैं ग्रैटिट्यूड डाल रही हूँ ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी भेज रही हूँ वहां पर जहां मैं अभी पहुंच नहीं सकती, जहां पे मैं हूं नहीं, मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, मैं उस जगह पे भी पॉजिटिविटी भेज रही हूँ। मैं अपने वाइब्रेशंस को अभी से ही मैं श्योर हो गई कि वो काम अच्छा हो रहा है। तो जो मेरी यहाँ की पॉजिटिविटी है ना, वो टाइम ट्रेवल करके वहां फ्यूचर में उस चीज को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कर देगी। मेरी वाइब्रेशनल हाई जो मैं बना रही हूँ आज बैठ के, मैं पहले ही बोल रही हूँ। और उसने फिर लास्ट पैराग्राफ में बोला, फर्स्ट में उसने ये रास्ता बता दिया कि तुम होप मत करो, ग्रेटिट्यूड करो इवेंट्स के लिए। लास्ट में उसने बोला रिपीटेटिव, रिपीटेटिव करना है, क्योंकि मेरा मन एक बारी में नहीं मानेगा, मेरा माइंड सेट है ना बार बार नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा, मतलब हम बने ही वैसे हैं कि बुरा बुरा जल्दी सोच लेते हैं। लेकिन जब मैं बार बार बोलूंगी थैंक यू फॉर द मैग्निफिशेंट, मेरा मन मानने लग जाएगा, मेरा माइंड सेट बन जाएगा, और मैं मैग्नेटाइज कर लूंगी अपने थॉट्स को। और तब अगर वहां कुछ नहीं वाला भी है ना, जो इवेंट में होने वाला है, बिकॉज ऑफ समथिंग, अगर मेरे बॉस को मेरे ऊपर बहुत सारा गुस्सा भी है ना, बट मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि नहीं नहीं ये तो अच्छा होने वाला है, ये तो अच्छा होने वाला है, मैंने पहले ही वो वाइब्रेशंस चालू कर दी, मेरे वाइब्रेशन से उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और उसका रिएक्शन शांत वाला आएगा। और वो खुद बोलेगा, यार मैं बड़े गुस्से में बैठा था, पता नहीं तेरी शक्ल देख के क्या हुआ, मैं भूल गया सारा गुस्सा। होता है कि नहीं, कितनी बार हम जब जब मैग्निफिशेंट, यार इतनी बड़ी लाइन थी, पर जो वहां काउंटर में बैठा था ना, उसने मुझे ही बुला लिया, यार आप आ जाओ पहले, आपका काम मैं पहले कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वो मैग्नेटाइज कर लिया अपने थॉट्स को, मैंने वो मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट कर ली कि सबसे पहले मैंने अपने आप को स्पेशल बना दिया। जो अनसर्टेनिटी थी ना, जहां पे मुझे डर लग रहा था, जहां पे मैं नेगेटिव हो रही थी, वहां पे मैंने पॉजिटिविटी पहले ही दे दी। ये तरीके बता रही है वो, ये सीक्रेट्स बता रही है, इसको डीपली जाके समझना, आज पूरे चैप्टर को एक बार रीरीड करना कि जिन चीजों में मैं डरती कहाँ हूँ, जिसमें मुझे श्योरिटी नहीं है कि यार बच्चे को एडमिशन मिलेगा कि नहीं, मेरा ये काम होगा कि नहीं, ऐसा होगा, हमारे दिमाग में 100 तरह की नेगेटिविटी आ जाती है, और वो नेगेटिविटी लाइंड अप होकर के हमारे लिए सारा काम बिगाड़ देती है। लेकिन अब वो बोल रहा है तू खुद ही भगवान है, तू खुद ही क्रिएट कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तू बस सोच, बार बार सोच, अच्छा सोच, पॉजिटिव सोच, उस वाइब्रेशन में चले जा। वो उस जगह को भी नहीं छोड़ने बोल रही है रोंडा पर। इट्स सो ब्यूटीफुल ना, कि जहां मैं नहीं पहुंच पा रही ना, पहले से ही मैं अपनी पॉजिटिविटी वहां पे डाल दूं, तो वो इवेंट मेरे लिए इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा ना।
और मैं जब इसको बार बार रिपीट करूंगी ना तो मेरे बिलीफ सिस्टम में आ जाएगा, मैं उसको मानने लग जाऊंगी, तो वो मेरा काम वैसा का वैसा होगा जैसा मैं चाह रही हूँ। और जब हम छोटी छोटी चीजों में लगाते हैं ना तो हम छोटे छोटे मैजिक्स करते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा ना हम बड़े बड़े मैजिक्स करने लग जाएंगे, बड़े बड़े इवेंट्स के लिए भी। क्यों, मैं पहले ही बोल दूंगी मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा जाने वाला है, मेरी एग्जाम इतनी अच्छी वो होता है क्योंकि मैंने बार बार मैग्नेट बना लिया अपने उसको। तो वो सब, और ये पता है क्या होगा, जब मेरी वाइब्रेशंस मेरे थॉट्स हाई पे चले जाएंगे ना तो इनविजिबल रीम में है ना सारा काम चालू हो जाता है। अभी आप बोलना चालू कर रहे हो ना, ऐसा मत समझो कि फ्यूचर में इवेंट है, मैं अभी बोल रही हूँ तो क्या होगा। मैंने अभी एक थैंक यू बोला ना, वो वाइब्रेशन गई, वो फ्यूचर में जाके उसको कर रही है सही। वो वहां पे सब अलाइनमेंट जो बोलते हैं ना मेरा, वो मेरा अलाइनमेंट हो जाएगा इवेंट के साथ। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। ये मतलब इतना डीप 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 में जाके सिखा रही है ना, हर एरिया हर मोमेंट हर जगह ग्रेटिट्यूड हमको हेल्प करेगा। और ये लॉ की जो बात बताई ना समिता जी ने, आप देखो ना, किस किस को मालूम है फिबोनाची लॉ, किस किस को मालूम है, किस किस ने पढ़ा है? किसी को यहाँ पे पता है फिबोनाची का लेवल्स होता है, लॉ होता है उसके? फिबोनाची का आज एक आप वीडियो में भेजूंगी ग्रुप में, प्लीज उसको गो थ्रू करना, बिकॉज ये हमारे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर एक फ्लावर है ना, वो फ्लावर ग्रो करता है ना, जैसे कमल का फूल है, सनफ्लावर का फूल है, वो भी एक लॉ से ग्रो करता है। उसकी पेटल्स है ना चारों तरफ इक्वल रहती है, एक प्रपोर्शन डिजाइंड है वो। जितने भी फ्लावर्स देख लो ना, सब में वो लॉ काम करता है। मेरी बॉडी है ना, उस पे वो फिबोनाची का लॉ काम करता है। देखो सबका हेड है ना इतना ही रहता है, और उसकी फिर बॉडी 1/6 होती है, 1/3 मेरा ये पोर्शन रहता है। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। जो उसने बोला ना, मैथमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से हर एक चीज चल रही है। ये सब कुछ मेरी एक एक जो चीज है ना, मतलब जो मेरा इवेंट है वो भी मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है। अगर मैं यहाँ से नेगेटिविटी भेजूंगी ना तो वो वैसे क्रिएट होता जाएगा, मैं ही क्रिएट कर रही हूँ अपना फ्यूचर। तो जब मैं पॉजिटिव बोलते जाऊंगी ना, थैंक यू ये इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है, तो मैं उस टिपिंग पॉइंट पर चले जाऊंगी जहां पे वो इवेंट वैसा ही डिजाइन होगा जैसा मैं चाह रही हूँ। इट इज सो ब्यूटीफुल, ये मेरे हाथ की बात है, मैं कर सकती हूँ। आप इस फिबोनाची लॉ को देखना, इवन तक के ना, आप देखो ना, जो सीलिंग बनती है ना हमारे घर की, उसका भी एक कैलकुलेशन होता है। एक दरवाजा बनता है ना 6 फीट का ही बनेगा, इवन एक टेबल बनता है ना तो उसकी भी एक कैलकुलेशन फिक्स होती है कि इतनी हाइट रहेगी, इतनी लेंथ रहेगी। चेयर का कैलकुलेशन फिक्स रहता है, वो एक आइडियल। ये सारी चीजें रिसर्च हो के, अगर मतलब एक एरोप्लेन भी बना है ना तो वो बार बार बना, फेल हुआ, लेकिन फिबोनाची लॉ के हिसाब से जब उसको बनाया ना तो प्रॉपरली उड़ने लग गया। तो दैट मीन्स वो लॉ है, और वो लॉ के हिसाब से बोल रही है कि तुम पॉजिटिव 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 यहाँ पे भी डाल दो, तो वो चीजें मैथमेटिकली काम करती हैं। इट्स रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बहुत अमेजिंग है। मैं मतलब जब एक एक होता है ना होप करना, और एक होता है आई एम श्योर, मुझे मालूम है ये चीज ऐसी होगी, वो कॉन्फिडेंस। किसी किसी को बोलते हैं ना, मेरे को तो मालूम है मैं करोड़पति बनने ही वाला हूँ, और थोड़े टाइम के बाद देखते हैं ना वो करोड़पति होता है। वो बिलीफ, मेरा इनर का वर्ल्ड तो पहले उसको कबूल कर ले कि जो मेरा ये इवेंट होने वाला है ये सक्सेसफुल है। क्योंकि हम मुंह से बोल देते हैं कई बार, लेकिन मेरे इनर वर्ल्ड में इतने डाउट्स, ये जो ऑटोमेटिक नेगेटिविटी है उसको ट्रांसफॉर्म करके ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी लाना, दिस इज द चैप्टर ऑल अबाउट। तो हम यहीं पे ही खत्म करते हैं, समिता जी को भी बहुत लेट हो रहा है और काफी टाइम ले लिया। No, no, thank you so much for beautiful थैंक addition, यू सो really. मच। Thank you. Wow. मतलब ऐसे ही पता चलता है कैसे काम करता है, क्योंकि जब अप्लाई किया तो काम तो किया ही था, हंड्रेड समिधा परसेंट जी, काम किया जब था। हमने किसी चीज को जान लिया ना, समझ आ गई ना, आधा काम तो हमारा वहीं खत्म हो जाता है। जब हम काफी चीजें तो ऐसी होती ना, बिना समझे ऐसे ही कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ना, भेड़ चाल बोला जाता है उसको, कि सब कर रहे हैं ना तो मैं भी कर लूं। हम्म। तब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे मालूम है
कि मैं अपने माइंड में वो एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ जो मुझे वहां चाहिए उस इवेंट के लिए। तो मैंने जान लिया कि मेरे होप करने से, डरने से, नेगेटिव होने से वो नहीं होगा। मुझे रास्ता पता चल गया, फॉर्मूला पता चल गया, उसका साइंस पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। तो मैं फिर कैसे इनकार करूंगी ये करने से, मैग्निफिसेंट आउटकम। जब मैं समझ जाती हूँ ना, आधा काम वहीं खत्म हो जाता है। मेरा मन मान जाता है, मेरा दिमाग एग्री कर जाता है, वो बिलीव करने लग जाता है कि हाँ यार बोल तो सही रहे है। थोड़ा थोड़ा वो लॉजिकली भी एक्सेप्ट कर लेता है उसको कि हाँ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, दिख तो रहा है। फिर वो मेरा बिलीव बड़ा होते जाता है ना, तो जैसा जैसा मैं सोच रही हूँ ना, वैसा वैसा मेरे सामने होते जाता है। पहले यहाँ क्रिएट होगा, फिर यहाँ क्रिएट होगा, फिर मेरे आउटर वर्ल्ड में आएगा। पहले मैं उसको थॉट दूंगी, फिर फीलिंग्स, फिर वाइब्रेशंस मेरी उस जगह जाएगी, तब मेरे सामने वो चीज होगी। क्यों? जी चलिए यही एंड करते थैंक यू हैं। सो मच। जी मिलन जी कुछ एड अप करना चाहती थी शायद। नहीं, मैं तो सिर्फ रचना जी को ये बोल रही थी कि उन्होंने बोला ना 6 आउटकम्स लिखना है, तो मैंने बोला था 3 तो आप लिखो, और 3 कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया, जैसे आपको कहीं पे आपकी डॉटर या जो भी सन है स्कूल से कोई मेल या एकदम कॉल आ गया, मैं तो या ये आपको कहीं बोलना, पे एकदम किसी ने हाँ कॉल करके उस हाँ समय हाँ, आप यस लगाओ यस, वो वाले मैं इवेंट्स। तो ये बोलना चाहूंगी रचना जी कि इन सब बातों में अटको ही मत कि 6 लगाना है, 4 लगाना है, 10 लगाना है। हम्म। जहां जहां सही मन में। नेगेटिविटी दिखा रहा है ना, मैग्निफिसेंट आउटकम डाल दो। चाहे वो 10 हो, 20 हो, 5 हो, 6 हो। कैलकुलेशन में मत जाओ कि मुझे इतनी ही प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ये बोल रही है कि कभी भी आप ओवरडू नहीं करोगे। लग रहा है क्या कि कोई इंसान आएगा, झगड़ा हो जाएगा, पहले ही आउटकम दे दो, बार बार बोल दो यार इतने प्यार से बात कर रहा है, इतने प्यार से बात कर रहा है, इतने प्यार से बात कर रहा है। आप सोच नहीं पाओगे कि सामने वाला ऐसे मक्खन बन के आएगा और ऐसे दिया मिश्री। जी, आपको एक चीज याद है, मैंने बोला था मेरा पासपोर्ट ऑफिस में काम है और वो 1:30 बजे था कि 2 यस समथिंग था, और उसने यस, मेरे को था कि मेरा आउटकम लग जाए और मैं जल्दी फ्री हो जाऊं, क्योंकि हमारे 3 to 5 सेशंस रहते थे। और लिटरली उसने मुझे फर्स्ट नंबर पे एंट्री दी और सबसे पहला मेरा पासपोर्ट का काम करा, और सबसे पहले वो मेरा काम हो गया, मैं वाह। बस मैग्निफिसेंट आउटकम, और मैं हाफ एन आवर में फ्री हो गई, हाफ एन वाह, आवर में मैं ज्यादा बोल रही हूँ। इस ग्रेट बात पे ग्रेट। मैंने भी आपको बताया था ना कि ट्रिप ट्रिप प्लान हुई थी स्कूल से, उन्होंने बोला 10 दिन में पासपोर्ट चाहिए। और इसका हम्म। मेरी बेटी का पासपोर्ट एक्सपायर्ड था, और 3 तो उसमें हॉलीडेज आ गए थे, तो 7 डेज हाँ, था। तो मेरे मतलब हम लोगों का वही था कि 7 डेज में पासपोर्ट इंडिया में अप्लाई करने के बाद मिलना और घर तक पहुंच इट्स जाना और वेरी। स्कूल तक पहुंचाना। उसमें बीच में और भी 1-2 हॉलीडे था। तो इट वाज लाइक बिग थिंग। तो मैंने तो बोला कि नहीं, मैंने तो सारी कॉपी में मतलब उसका लिख दिया था कि मलेशिया का ये एंजॉय कर रही है, मैग्निफिसेंट आउटकम, पासपोर्ट आ गया है, सब हो गया। मतलब हर एक मेथड से मैंने उसको इतनी एनर्जी। तो पता है वो उसका पासपोर्ट है ना 3 दिन में आया। मैं आ गया, हाँ। इट्स वाह अनबिलीवेबल। पुलिस वाह। वेरिफिकेशन है ना, स्टेशन में इनको कॉल करके बुला के हुई है। वो वाह। घर आता है और वेरीफाई, मतलब ही वाज लाइक यार 1 घंटे में तो मेरी वेरिफिकेशन हो गई। वाह। और वाह। मतलब 3 दिन में पासपोर्ट हाथ में आ गया, और उसके पास 2 दिन का ग्रेस टाइम बच गया था तब। तो इट वाह। वाज लाइक होता है, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। बस करके देखो और उसे अपना बना लो लाइफ के अंदर, कि नहीं यार ये प्रैक्टिस मेरे लिए तो काम करती है जैसे मैं चाहती हूँ। और बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था, बट मेरे को ये थोड़ी सी चीजें लग रही थी कि ऐड करना चाहिए, तो सॉरी थैंक यू। टाइम ले लिया। नहीं नहीं, नो नो, इट्स थैंक यू ओके। सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू। चलो, लेट्स थैंक यू। चलिए यहाँ एंड कर। थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच यू ईच ऑल एंड ऑफ यू। एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन।